जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सरोही। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही एलजी के अभिभाषण से पहले विपक्ष ने अंबेडकर की तस्वीर वाले मुद्दे पर जमकर हंगामा किया है। इसके बाद सदन में अध्यक्ष ने मार्शल बुलाए और आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को निलंबित कर दिया, जिसके बाद पूरा विपक्ष सदन के बाहर है। सदन की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित की गई है। एलजी का अभिभाषण हुआ है, उससे पहले ही सदन में जोरदार हंगामा विपक्ष की ओर से किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में मार्शल बुलाए और आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर किया है। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक इस वक्त सदन के बाहर हैं, पूरे दिन के लिए निष्कासित किए गए हैं। नेता विपक्ष आतिशी ने सवाल उठाए हैं, आरोप लगाए हैं। हाथों में अंबेडकर की ये तस्वीरें लेकर यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं, किस तरह से नारेबाजी लगातार की जा रही है। आतिशी क्या कह रही है वो भी सुनते हैं। फोटो करने दो यार। मैडम, एक दिन के लिए निष्कासित किया गया है। कितने विधायकों को निष्कासित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? अरे आप लोग प्लीज मैडम, प्लीज अरे डालो यार, फोटो करना मैडम। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 जय। बाबा साहब अम्बेडकर अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। जय 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 जय। तो नेता विपक्ष आतिशी को आपने सुना, वो कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी गई है। जहां अंबेडकर की तस्वीर होती थी उसे हटा दिया गया है, जगह बदल दी गई है। इसी को लेकर उनका ये कहना है कि अहंकार है भारतीय जनता पार्टी का, इसीलिए सड़क से संसद तक इस मुद्दे पर विरोध किया जाएगा। हाथों में अंबेडकर की तस्वीरें लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी लगातार की जा रही है। नेता विपक्ष आतिशी भी इसको लेकर सवाल उठा रही हैं और इसे भारतीय जनता पार्टी का अहंकार बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को पूरे दिन के लिए आज निलंबित किया गया है, क्योंकि कार्यवाही शुरू होते ही सदन में जोरदार हंगामा हुआ। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, किस तरह से नारेबाजी लगातार की जा रही है। नेता विपक्ष आतिशी की ओर से कल भी गंभीर आरोप लगाए गए थे और इसी तरीके से उन्होंने कल भी ये कहा था कि भगत सिंह और बाबा साहेब की तस्वीर हटाई गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का सिख विरोधी और दलित विरोधी चेहरा है। तो बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह की नारेबाजी विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों की ओर से की जा रही है। धरना दिया जा रहा है। संवाददाता शालिनी झा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। शालिनी, आज तो सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामा हो गया। एलजी वीके सक्सेना का अभिभाषण शुरू होने से पहले ही कई विधायकों को बाहर किया गया, क्योंकि लगातार हंगामा किया जा रहा था। क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी की?
शालिनी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के विधायक धरना दे रहे हैं, हाथों में अंबेडकर की तस्वीरें लिए हुए। लगातार नारेबाजी की जा रही है। नेता विपक्ष आतिशी को भी आप देख रहे हैं, आक्रामक तेवर आम आदमी पार्टी के नजर आ रहे हैं। तो जय भीम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और बाबा साहेब के अपमान से जोड़कर इस पूरे घटनाक्रम को उठा रही हैं आतिशी और ये कह रही हैं कि अहंकार हो गया भारतीय जनता पार्टी को। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वहां लगा दी गई जहां अम्बेडकर की तस्वीर होती थी। शालिनी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। शालिनी, आतिशी लगातार इस बात को कह रही हैं कि अम्बेडकर की तस्वीर हटा दी गई मुख्यमंत्री आवास से और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है, इसके खिलाफ सड़क से सदन तक लगातार प्रदर्शन किया जाएगा। इसी तरीके से जैसा कि धरना भी विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी विधायकों की ओर से दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने हंगामा शुरू किया था और तब वहाँ पर सदन की कार्यवाही चल रही थी, स्थापित कर दिया गया था स्पीकर रहते हुए और पूरी कार्यवाही स्थापित कर दिया था। उसके बाद हुआ शालिनी, कोई तकनीकी खामी है, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और लगातार हाथ में अंबेडकर की तस्वीरें लेकर नारेबाजी की जा रही है। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। बाबा साहेब का अपमान इस तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले सदन में जोरदार हंगामा हुआ, इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के कई विधायकों को सदन से आउट किया गया और उसके बाद आम आदमी पार्टी के सभी विधायक इस वक्त धरने पर बैठे हैं। लगातार नारेबाजी उनकी ओर से की जा रही है। नेता विपक्ष आतिशी ने भी ये बात कही है कि सड़क से संसद तक, सदन तक इस पूरे मसले को उठाया जाएगा और इसी तरीके से बाबा साहेब के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अहंकार में आ गई है। बाबा साहेब की जगह नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी गई है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि आज एलजी सक्सेना की ओर से अभिभाषण सदन में दिया जा रहा है। कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित भी हुई है, लेकिन जैसे ही सदन शुरू हुआ उसी दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शल भी बुलाए और इन विधायकों को बाहर किया गया है। उसके बाद से लगातार ये हंगामा, ये प्रदर्शन देखा जा रहा है, धरना दिया जा रहा है। अंबेडकर की प्रतिमा के पास ही तमाम विधायक बैठे हुए हैं। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक हल्ला बोल रहे हैं। आज सीएजी की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सीएजी रिपोर्ट पेश करने वाली हैं, उसको लेकर भी बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि काला चिट्ठा खुलने वाला है। आज अगर अध्यक्ष साहब से पूछा जाए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह का फोटो क्यों हटाया गया है, अगर इस पे निष्कासित कर दिया जाए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा साहब से आज देश का संविधान बाबा साहब ने बनाया है। आज पूरा भारत के लिए अगर उनका फोटो हटाया जाता है या शहीद आजम भगत सिंह का हटाया जाता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कल भी हम ये बात कर रहे थे, कल भी हम ये कह रहे थे कि बाबा साहब का फोटो को हटा करके नरेंद्र मोदी जी का फोटो उस जगह पर लगा दिया गया। क्या नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब से बड़े हो गए? आज इस बात से देश आहत है, हम सब आहत हैं। हम कल भी मांग कर रहे थे कि बाबा साहब का फोटो लगा दिया जाए, कल कोई डायरेक्शन नहीं आई। बाबा साहब से बड़े कोई नहीं है। अगर बाबा साहब का ये अपमान होगा तो हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी हमारी आवाज को दबाने के लिए हमें बाहर निकाल दिया गया, लेकिन जब तक बाबा साहब का पोर्ट्रेट वहां नहीं लगाया जाएगा ये विरोध जारी रहेगी, क्योंकि बाबा साहब का अपमान हुआ है। तो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बाबा साहेब का अपमान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का यह अहंकार है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वहां लगा दी गई जहां पर बाबा साहेब की तस्वीर थी। दो तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और
ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान में विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी। अम्बेडकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा कि क्या उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये अहंकार हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जगह ले सकते हैं? जब ये आवाज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर उठाई तो हमें निष्कासित कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोदी 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 के नारे लगा रहे थे तो किसी को सदन से नहीं हटाया गया। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से नफरत करती है, उनकी तस्वीर से नफरत करती है, उनके नाम से नफरत करती है। बीजेपी तो कह रही है कि तस्वीर लगी हुई है, दूसरी दीवारों पर तो तस्वीर अभी भी है, आप लोग कह रहे हैं कि तस्वीर तो जहां पर बाबा साहब की तस्वीर थी उसको हटाया गया, उसकी जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई गई। वो खुद मान रहे हैं कि हमने हटाया, वो खुद मान रहे हैं कि हमने बाबा साहब की तस्वीर हटाकर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई। अब वो इस बात का जवाब दें कि क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़े हैं नरेंद्र मोदी जी? वो इस बात का जवाब दें कि जब हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नारे दिल्ली विधानसभा में लगाए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधायकों को निष्कासित कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने मोदी 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 के नारे लगाए तो किसी को छुआ भी नहीं। इसका एक ही मतलब है, भारतीय जनता पार्टी को अम्बेडकर जी की तस्वीर से नफरत है, उन्हें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से नफरत है। उनको लगता है कि मोदी जी की तस्वीर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर से बड़ी है। उनको लगता है कि मोदी जी का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से बड़ा है। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़े हैं और इस अपमान का जवाब दिल्ली के लोग और देश के लोग उन्हें देंगे। मंत्री का कहना है कि कार्यालय के अंदर तस्वीरें पहले से मौजूद थी, ऐसे तस्वीरें नहीं हटाई गई हैं। बाहर रहेंगे, बाकी लोग अंदर रहेंगे, सब लोग वॉकआउट करेंगे, बाहर रहेंगे। देखिए, अभी हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के स्टैचू के नीचे बैठे हुए हैं। हम बाबा साहब से जो ये नफरत है भारतीय जनता पार्टी की, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, दूसरी ओर राजस्थान की भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां निलंबन के विरोध में कांग्रेस की ओर से ये प्रदर्शन लगातार जारी है। कमलेश संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, आज जोरदार हंगामे के साथ शुरुआत हुई सदन की। हालांकि आज अभिभाषण एलजी विके सक्सेना ने किया है, उसके दौरान ही जबरदस्त जब हंगामा हुआ तो मार्शल बुलाने पड़े और उसके बाद इन विधायकों को बाहर किया गया। आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार झलक रहा है, बाबा साहब का अपमान किया है। कहां तक इसकी गूंज जाएगी? देखिए, गूंज चुकी है। 3 दिन का सेशन है, इसलिए 3 दिन के सेशन में निश्चित से कल ये सत्र खत्म हो जाएगा। तो ये स्पेशल सेशन था, लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को लेकर के, ये निश्चित रूप से जो चीफ मिनिस्टर का जो सरकारी कार्यालय है उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर और भगत सिंह की तस्वीर सीएम की कुर्सी के ठीक पीछे लगी होती थी। लेकिन चूंकि ये प्रोटोकॉल होता है कि जब आप प्राइम मिनिस्टर, जब आप सरकारी पद पे होते हैं तो आपको प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति की तस्वीर भी लगानी पड़ती है। हमारी सरकार का एजेंडा बहुत साफ है, दिल्ली का विकास करना, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना, यमुना को साफ करना, कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना और जो गरीब लोग हैं उन्हें सारी सुविधाएं देना। मैंने अभिभाषण में ये बात कही है, सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सर, पहले आपको कहा गया था कि दिल्ली की एक और महिला मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को। कई बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि एक फुल फ्लेजेड महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाद पहली बार मिली है, क्योंकि बीच में कहा गया था कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि श्री केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जो आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है वो टेम्परेरी हैं और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा।
मैं उस बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसने ही उन्हें सचिवालय जाने पर रोक लगाई हुई थी। वो किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते थे, उसके ऊपर भी रोक लगाई हुई थी। और उसके बाद दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय भी दे दिया, तो उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है। सर हुई है, इस बार चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उसमें कई सारे प्रत्यारोप निजी भी थे, प्रधानमंत्री पर भी और इन सब पर भी लगाया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो निर्णय आया है, जनादेश आया है, वो कितना बड़ा जनादेश है? इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत कुछ खराब बातें कही और यहाँ तक कहा कि अगर उन्हें दिल्ली का इलेक्शन जीतना है तो जन्म लेना पड़ेगा। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है, या तो वो उसे दूर से देखता है या अपने गुरूर से देखता है, और उसका जवाब जनता ने दे दिया है। धन्यवाद। तो एलजीवी के सक्सेना को आपने सुना। इससे पहले सदन में उनका अभिभाषण हुआ और उसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का एजेंडा साफ है, संकल्प से सिद्धि तक का ये सफर रहेगा कि जो वादे किए हैं दिल्ली की जनता से, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। तो सीधा आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। लगातार आम आदमी पार्टी के विधायकों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है और बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है। आम आदमी दिखा देते हैं, अंबेडकर जी की भी फोटो वहाँ लगी हुई है और शहीद भगत सिंह जी की भी फोटो लगी है। आज का दिन एलजी के अभिभाषण को सुनना चाहिए कि हम दिल्ली की जनता के लिए क्या करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, ये देखना चाहिए। ये क्या इस पे हंगामा, उन्होंने तो अपना भाषण पूरा कर दिया है ना। आपके हंगामा, ये क्यों राजनीति, अम्बेडकर साहब को क्यों राजनीति में कर दे? अभी सीएजी की रिपोर्ट भी टेबल होनी है, उससे पहले ये हंगामा किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, वो सीएजी रिपोर्ट इनके खिलाफ जा रही है ना, क्योंकि इनको जेल भेजेंगे, तो इसलिए वो कर रहे हैं कि सीएजी रिपोर्ट ना पेश हो, जैसे इन्होंने 2 साल रखी और ना। तो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि क्योंकि आज सीएजी की रिपोर्ट पेश होने वाली है, इसलिए आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और इसीलिए कोशिश की जा रही है किसी तरह से सीएजी रिपोर्ट को रोक दिया जाए, प्रभावित किया जाए सदन की कार्यवाही को। यही कोशिश यहाँ पर की गई है और जबरदस्ती राजनीति की जा रही है अम्बेडकर के नाम पर। अम्बेडकर को इस तरह से राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उनका अपमान। सवाल ये है कि भाई आपने हटाया क्यों, इसका आपके पास क्या जवाब है? पहले बताइए देश को। बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है आपके मन में? शहीद आजम भगत सिंह जी से इतनी नफरत क्यों है? मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन आप नफरत कैसे कर सकते हैं शहीद आजम भगत सिंह से? यहाँ पे मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, वो तस्वीरें देखिए, हट गई कि नहीं है? भाई आपको मैं नहीं मना कर रहा हूँ, कोई और तस्वीर लगाना है आप लगाइए, लेकिन आप उनकी तस्वीरें हटा के तो उनका अपमान कर रहे हैं ना। जहाँ पे उनका स्थान था वहाँ से हटाया क्यों? आप यही काम संसद में करते हैं, गांधी जी की प्रतिमा हटा देते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा हटा देते हैं। यहाँ भी तो यही किया संसद के अंदर, और वही काम दिल्ली सरकार बनने के बाद दिल्ली के कार्यालयों में हो रहा है। पर आपको साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान के रचयिता हैं, यानी कि ये देश किन नियमों और कानूनों के मुताबिक चलेगा, ये दिशा देश को देने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। हिंदुस्तान के नौजवान आज भी शहीद आजम भगत सिंह जी से प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने अपना बलिदान दिया हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो हमेशा से राष्ट्र विरोधी रही है, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो हटा दी, उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह जी की फ़ोटो हटा दी। आप हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे तो हमारे पार्टी के विधायक क्या ये मुद्दा नहीं उठाएंगे सदन में? और सदन में अगर उठाएंगे तो आप उनको मार्शल से घसीट के बाहर करवाएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल से पूरा देश अब ये जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से नफरत करती है। और इसी के कारण पिछले दिनों लोकसभा के अंदर देश के गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने
अपमानित किया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को राज्यसभा में, और अब ये दिल्ली के अंदर नई सरकार जो बीजेपी की बनी, तो संजय सिंह को भी आपने सुना, वो भी ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। बाबा साहब का अपमान क्यों बार बार किया जा रहा है, क्यों उनकी तस्वीर हटाई गई है, और यही आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों की ओर से कहा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार हल्ला बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास ये तमाम विधायक बैठे हुए, लगातार धरना दिया जा रहा है। और इसी पर सदन में भी जोरदार हंगामा हुआ है। उधर बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सीएजी रिपोर्ट को लेकर परेशान है, चिंतित है, और इसी वजह से मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है, अंबेडकर के नाम पर राजनीति की जा रही है। तो जबरदस्त हंगामा आज देखा जा रहा है। सदन की कार्रवाई जब से शुरू हुई उस दौरान से ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हल्ला बोला, और उसके बाद उन्हें सदन से बाहर किया गया, मार्शल बुलाए गए। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा परिसर की तस्वीरें हैं, विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां लगातार नेता विपक्ष आतिशी और तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक हल्ला बोल रहे हैं। मिलेगी और उसके ऊपर फिर जब चर्चा होगी तो इनके काले कारनामे सबके सामने आएंगे। तो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट पेश होने वाली है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी पहले से ही माहौल बना रही है और मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है। किसी तरह से सीएजी की रिपोर्ट पेश ना हो, ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उसमें काले कारनामे सामने आएंगे, भ्रष्टाचार उजागर होगा, घोटाले सामने आएंगे, शराब नीति से लेकर मोहल्ला क्लिनिक तक के सब घोटाले खुलेंगे। ये बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि पहले इसका जवाब दीजिए कि आपने क्यों अंबेडकर की प्रतिमा हटाई है, तस्वीर हटाई है, और उसकी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगाई गई है। बाबा साहेब का अपमान हुआ है, ये आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि जानबूझकर बाबा साहेब को राजनीति में घसीटने का प्रयास किया जा रहा है। ये कुत्सित प्रयास नहीं होना चाहिए। इस खबर पर रहेगी नजर, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।